जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपके साथ मौर्य सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एसके मौर्य जी। जैसा कि हम लोग नायक बैच के तीसरे भाग में कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ा था, अब आज हम इस चौथे भाग में चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। दूसरा लेसन जिसका नाम था आपका अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, इसको आज इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो आपका अगला टॉपिक क्या होने वाला है? तो आपका अगला टॉपिक है खाने वाला सोडा। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? खाने वाला सोडा, जिसको आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने तीसरे भाग में जो कास्टिक सोडा पढ़ाया था उसमें एक चीज बताई थी कि कोई भी सोडा पढ़ो उसमें सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा? रासायनिक नाम, फिर रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि। ये मेन जरूरी है। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आपके खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होने वाला है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा भैया? सोडियम बाई कार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। NaHCO3 ये है आपके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। अब बात आती है कि बनाने की विधि। तो बनाएंगे इसे कैसे? तो जरा ध्यान से देखिएगा कि धोने वाले सोडे के जलीय विलयन में, धोने वाले सोडे के जलीय विलयन में धोने वाले सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या? सोडियम कार्बोनेट, पता है, होना चाहिए भैया। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है या फिर करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो आइए हम रासायनिक विधि से, मतलब कि इसको हम कैसे प्राप्त करें कि ये प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आइए हम प्राप्त करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट की, सॉरी यहाँ पे कार्बोनेट लिखा था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की सूत्र Na2CO3 प्लस इसके जलीय विलयन में हम क्या मिलाएंगे? CO2, जिसको आप लोग कार्बन कहते हैं। CO2 इसमें H2O जलीय विलयन में। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं जलीय विलयन में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा प्राप्त होने वाला है NaHCO3 NaH। ठीक है, यहाँ का एक HCO3 ये आपके सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट हमने प्राप्त कर लिया। यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई कि हमने कैसे प्राप्त किया, और बाकी जो बाहर निकल रहा है उससे हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमको मेन चीज प्राप्त करना था क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कहते हैं क्या? बेकिंग सोडा, हमने प्राप्त कर लिया। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा का भौतिक गुण। तो बेकिंग सोडा जो होता है आपको पता है यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है, और ये जल में
पूर्ण रूप से यानी कि जल में घुलनशील होता है। ये तो बस काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं हम रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण भी जरूरी है। तो सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट के 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जैसे कि जब सोडियम कार्बोनेट को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें सोडियम कार्बोनेट और CO2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आइए इसको गर्म करते हैं भैया। NaH सोडियम बाइकार्बोनेट करेंगे, बाइकार्बोनेट, ठीक है। CO3 को हम कितने में गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होने वाला है, NaCO3 प्लस हमें H2O भी मिलेगा और प्लस अंत में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। NaHCO3, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे ये आपकी अभिक्रिया वैलेंस हो गई। वैलेंसी के लिए ये आपके क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपके क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये है आपका जल, ये है गैस, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपके अभी पहला पॉइंट है, किसमें, रासायनिक गुण में, ठीक है। इसी में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है अम्ल का प्रभाव, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर अम्ल से क्रिया कराएं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें क्या प्राप्त होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड, जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आइए प्राप्त करके हम देखते हैं बिना देर करते हुए। NaHCO3 प्लस HCl, ये अम्ल है HCl, अम्ल, ठीक है। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त होगा, पहले सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ का Na, यहाँ का Cl, NaCl, ये हमें प्राप्त हो गया। अब क्या प्राप्त होगा इसके बाद, हमें यहाँ के H2O जल आपको प्राप्त हो गया, यहाँ पे H2O और CO2 प्राप्त होगा इसमें से, ठीक है, कोई दिक्कत। CO2 भी आपको प्राप्त हुआ, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यह है आपका जल, यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसा कि अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ा, अगर हम अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें जैसे HCl आपका अम्ल है, अम्ल से हमने कराया तो हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब बात आती है, अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ा रासायनिक गुण के बारे में। अब बात आती है कि इसका उपयोग क्या है, यानी कि खाने वाला यानी कि बेकिंग सोडा का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। वैसे तो उपयोग कई जगह की जाती है, जिसमें से मैं 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ।
पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ में किया जाता है। आग को बुझाने के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है और दूध के फटने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पे आपके बेकिंग सोडा का कहानी समाप्त। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं आप। चलिए मेरे साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं धावन सोडा, जिसको आप वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो अब हम फिर वही चीज़ दोहराएंगे, क्या? तो रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र बनाने की विधि। तो इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका सूत्र का होगा Na2CO3 do 10H2O। ठीक है, इंटू 10H2O। अब देखिए, ये है आपके सोडियम, ये है कार्बोनेट और डेका यहाँ पे 10 लगा है ना, तो यहाँ पे डेका हो जाएगा। इसको डेका पढ़ते हैं हाइड्रेट। बात समझ में आई इतनी? अब इसे हम प्राप्त कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। बनाने की विधि में कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हमें ये चीज नहीं प्राप्त होगा, धावन सोडा नहीं प्राप्त होगा। जब हम इसे ठंडा करेंगे तब जाके हमें धावन सोडा प्राप्त होगा। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में हम प्रवाहित करेंगे CO2। यही तो हम गैस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट गिव्स आउट NaCO3 NaCO यहाँ पे 3 है वो, ठीक है, 3 प्लस आपको और क्या प्राप्त होगा? जल। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि भैया आपको जल प्राप्त होगा। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। अब इसको हम क्या करेंगे भैया? जब हम इसको ठंडा करेंगे, जब इसको हम ठंडा, इसको ले लिए, ये गर्म है अभी, जब इसको हम ठंडा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका धावन सोडा का सूत्र और ऐसे इसको हम प्राप्त करेंगे। अब आगे इसके पढ़ते हैं हम भौतिक गुण के बारे में। हम भौतिक गुण पढ़ने से पहले एक बार रिएक्शन की तरफ फिर से ध्यान दे लेंगे। यहाँ पे आप जो अभी रिएक्शन किए थे वो बैलेंस नहीं था, तो हमें करना क्या है कि Na2 यहाँ 2 यहाँ कर देंगे और 2 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इतना चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, तब आपकी रिएक्शन उसमें बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आइए हम भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। तो भौतिक गुण में क्या है? यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है। ठीक है, क्या है? यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है। यह जल में घुलकर ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि ये जल में जब घुलता है भैया तो ये ऊष्मा गर्मी देती है हमें। ठीक है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 चूर्ण अवस्था में, यानी कि निर्जल में ये चूर्ण अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम सोडा एस भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसके रासायनिक गुण, सबसे पहले रासायनिक गुण में हम ऊष्मा का प्रभाव पढ़ेंगे।
तो ऊष्मा का क्या प्रभाव है कि जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हवा में खुला छोड़ा जाता है तब उसके 9 अणु पानी से के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, जब इसे हम हवा में वायु में खुला जब छोड़ देंगे तो आपके एक या इसके 9 अणु जो होते हैं वो बाहर हो गए। देखिए यहाँ पे Na2CO3 हो गया, यहाँ पे एक H2O यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है तो तीनों है, लेकिन इसके 9 अणु क्या हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, ये बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, अब वहीं पे देखिए जहाँ यहाँ पे जो Na2CO3 है, Na2CO3 है, तो यहाँ पे क्या होता है, Na2CO3 है और यहाँ के एक H2O आपके जल निकल जाता है और इसी को कहते हैं क्या, सोडा YES। इसी को जब हम क्या करते हैं गर्म, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडा एस। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को CO2 से क्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे, तो ये देखिए आपके रहे Na2CO3 H2O प्लस N2 यहाँ पे H2O है और CO2 से हम क्रिया करा रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये है इसका क्या, रासायनिक गुण। अब हम लोग धावन सोडा के उपयोग के बारे में, धावन सोडा का उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग आपका हो जाएगा खाने का सोडा बनाने में, खाने वाले सोडे को हम लोग धावन सोडा से ही बनाए थे। ठीक है, दूसरा जल की कठोरता को दूर करने में। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है और पेट्रोलियम के शोधन में, जो पेट्रोल की शोधन किया जाता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है और साबुन बनाने में भी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहीं पे आपके धावन सोडा समाप्त हो रहा है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। चलिए अब लास्ट टॉपिक POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जानते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले आप रासायनिक नाम जानेंगे। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 into half H2O। ठीक है, ये है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप POP शॉर्टकट में कहते हो, और ये है इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी, यहाँ हाफ लगा है इसलिए यहाँ पे हो गया हेमीहाइड्रेट। समझ में आई इतनी बात। अब बनाने की विधि तो बहुत आसान है। क्या, तो जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, POP, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हो, या फिर इस भाषा में समझे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होगा। तो आइए प्राप्त करके देखते हैं। तो CaSO4 जिप्सम का सूत्र लिखिए, CaSO4 into 2H2O। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, POP। तो यहाँ पे आसानी से आपका प्राप्त हो जाएगा। कैसे, तो CaSO4 एक जोड़ी ये हो गया इंटू हाफ H2O, हाफ का मतलब आधा, ये आपका प्राप्त हुआ। अब प्लस में 3/2H2O। आपके ये क्या है, कैल्शियम
सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये है आपका बनाने का तरीका, आप इसका बनाने का। और ये आपका क्या है, जिप्सम। क्या है, जिप्सम। जिप्सम, ये क्या है आपका, जिप्सम, जिसको आप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, याद दो है ना, डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। और आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त हुआ, यहाँ पे हाथ 3/2H2O प्राप्त हो गया। ठीक है, अब भौतिक गुण के बारे में जरा बात कर दीजिए। तो खास में ज़्यादा भौतिक गुण के बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल देख लीजिए, फिलहाल के लिए कि यह सफ़ेद रंग का क्या है, चूर्ण होता है। वो तो सबको पता है कि भैया पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है और यह जल में अल्प विलेय है। अब इसकी हम लोग रासायनिक गुण के बारे में तो सबसे पहले रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे जल का प्रभाव, यानी कि जल का क्या प्रभाव होता है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराई जाती है तो जिप्सम बनता है। जिस प्रकार से हमने जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था, उसी प्रकार से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब जल से क्रिया कराएंगे भैया तो जिप्सम बनेगा। तो आइए बिना देर करते हुए इसको हम बनाते हैं। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस C/2H2O गिव्स आउट, हम क्या बना रहे हैं, जिप्सम। तो जिप्सम आपके बन जाएगा तुरंत कि नहीं बनेगा भैया, ये इसी तो हमने क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनाया था। तो सेम इसमें जल की क्रिया कराएंगे तो हमें जिप्सम ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो जिप्सम को हम प्राप्त करते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है आपका, जिप्सम। ये आपके बनके आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा। तो देखिए पीओपी का मतलब आप जानते हैं शॉर्टकट में प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। जल को अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आइए हम गर्म करके देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब हम इसको क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। ठीक है, एक 120 डिग्री सेल्सियस पर हम जब गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे जल की और क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यहाँ पे CaSO4 बचेगा और प्लस में क्या बच जाएगा आपका, हाफ H2O। ठीक है, जब पीओपी 120 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तो ये जल के अणु जो होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब पीओपी के उपयोग हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो उपयोग में क्या है कि इसे दीवारों को चिकना करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें, पूछोगे कैसे, आपके घर में जो पुट्टी होती है या नहीं, चिकना होता है दीवार जिससे, उससे होता है। या फिर हाथ पैर हड्डी कहीं भी टूटी हो और जो पट्टी बांधी जाती है वो है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चाक बनाने में, आज तो मार्कर की जमाना है भैया, पहले चाक होती थी, अभी भी होती है। ठीक है, तो चाक बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है और मूर्तियों को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पे हमारा दूसरा लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लगा है तो दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, और एक फायर इमोजी के साथ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आज का सेशन। और आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि अब नायक बैच जो है, जो तीसरे लेसन का नायक बैच
जिसमें चल रहा है तीसरा लेसन, अब आपका एक नए चैनल पे मिलेगा। उस चैनल का नाम है साइंस वाला फाउंडेशन, यानी कि SW। अब बिना देर करते हुए उस पे जाइएगा और जुड़िएगा, आगे के चैप्टर उसी पे मिलने वाले